नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य दल तैयारी में जुट गई है, तो वहीं इस महाकुंभ में अब भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का भी इसमें आगाज हो चुका है। जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशी उतारने जाएगी, जिसके प्रत्याशियों की लिस्ट 25 सितंबर को पहले 50 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस से काफी परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई को लेकर जनता के बीच जाने की बात कर रही है। वहीं इनका कहना है कि अब प्रदेश की जनता भी तीसरा दल की मांग कर रही है, जिन्हें भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा में बताया कि 2006 में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना की गई थी और आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अलावा राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। नमस्कार। आज बहुत ही ऐतिहासिक, अब तो 6 बार का आपको खिताब मिल गया स्वच्छता अभियान का। पूरे देश में नंबर 1 स्वच्छता इंदौर को तो मिला है स्वच्छता अभियान का। माता अहिल्याबाई की नगरी है, हृदय प्रदेश है, देश का हृदय प्रदेश का हृदय जनपद है इंदौर। और यहाँ पर अखिल भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह भदौरिया, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आर.सी. यादव जी, अंकुश गुप्ता यहाँ का जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्षा माननीय मैडम जी और महात्मा जी। मेरा ये कहना है कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश ये चुनाव है, झारखंड में, इस तरह से यहाँ ये चुनाव सभी दलों पर के साथ मिलकर, मतलब जो एक तो इंडिया का गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, इसके अलावा जो तीसरा गठबंधन होगा उसके माध्यम से मिलके यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा सभी विधानसभा सीटों पर। मुद्दा होगा, भारत की बात की जाती है, इंडिया की बात की जाती है, उसके मामले में कह दूं हमारी पार्टी की सोच है भारत महान था, भारत महान है, भारत महान रहेगा, एक हमारा स्लोगन है। लड़ाई हमारी है भ्रष्टाचार से, लड़ाई है हमारी आतंकवाद से, लड़ाई है हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन चीज़ों के लिए हमें लड़ाई लड़नी है कि हमारी शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य सबको मिल सके और रोजगार के साधन सबको उपलब्ध हो सके। देश में जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नाम पर राजनीति हो रही, वो नहीं होना चाहिए। हमारा देश सबको लेके साथ चलता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी मिलकर रहते हैं और सभी को लेके हम लोग चल रहे हैं। और आगे भी इसी तरह के चुनाव के मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे भी होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे। उन सब मुद्दों को लेकर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी की कार्यकारिणी के माध्यम से यहाँ मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव, छत्तीसगढ़ में भी पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अपने सहयोगी दलों के साथ। हाँ सर, मुफ्त बिजली, मुफ्त अनाज, 1000 लाडली बहना योजना, देश कर्जे में डूबा हुआ है, देश कर्जे में डूबा हुआ है। सरकारें लोन का कर्ज चुकाने के लिए लोन ले रही हैं। क्या राजनीतिक दलों को वोटों को प्रभावित करने के लिए इस तरह की शिकोपेबाजी जो चल रही है, ये आखिर इस देश को कहाँ ले जाएगी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ 26 वर्षों से, उनका सख्त आदेश था। आप तो सब बौद्धिक लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, मजबूत स्तंभ है निडर, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकार। ये बहुत जायज बात है कि लगातार ये मुफ्त की रेवड़ी वाला सिस्टम जो चला है, हमारे लोगों को भी नकारा कर रहा है, आर्थिक बजट को भी खराब कर रहा है और एक नई रीति चलाकर कार्य ना करने की, और इस तरह से मुफ्त में रेवड़ी बांटकर चुनावी वादे देकर, इस पर कहते सब हैं लेकिन अपने अपने वोट बैंक के लिए ये सब करने लगते हैं। वो उचित नहीं है। सम्मान होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन उस तरीके से हो, मुफ्त की रेवड़ी ना हो, किसी का हक मारकर, कहीं कर्जा लेकर, लोन लेकर और देश के प्रदेश के लोगों को कर्जदार बनाया जाए, वो उचित नहीं है, वो गलत है। सीमा इधर के मामले को भी आप देख रहे हैं सर जी। मैं इस इश्यू पे बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं औपचारिक रूप से बात करना चाह रहा हूँ कि क्या कोई देश का आदमी, यदि मैं अजीज खान और मैं यदि पाकिस्तान चला गया और वहाँ की मैंने नागरिकता ले ली, तो क्या मैं गुनहगार हूँ? क्या नहीं।
तो ये इशू को अब राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से सीमा के मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज किया गया है, मानो कोई धरती फट गई हो। यही तो बात लाया था सर आप। अभी मैंने आंकड़े दिए थे आपको, अक्षय कुमार ने अभी 15 अगस्त 2023 को भारत की नागरिकता ली, कैनेडियन नागरिक, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाते। लेकिन एक गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम के परिवार जो बेसहारा बन के यहाँ आई, और उसको फिर अतिथि देवो भव का हमारा नारा है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हम बोलते हैं। सबका साथ सबका विकास, सबके साथ कल्याण, सबका न्याय होना चाहिए। तो सीमा के साथ भी न्याय हो, जांच हो जाए, जांच होने के बाद अगर वो दोषी पाई जाए अलग बात, अगर जो नहीं स्पाई है, नहीं जासूस है, नहीं आतंकवादी है, तो भारत में जैसे इस देश में अन्य लोग भी रहे हैं, वो लोग रहें, वो भी रहे, और उसके बच्चों का पालन पोषण हो, और यहाँ मिले सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसको ये अवसर भी मिले। अभी उसने सारे 30 त्योहार मनाए, हर घर तिरंगा अपनाया है, तो इसके माध्यम से उसको भी स्वीकार किया जाए और देश में माना जाए। कई गंभीर मामलों पर कोई भी इशू होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते, हिटलर रहता था, चाहे लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास चलेगा, तो ये अनावश्यक सुप्रीम कोर्ट पर दबाव नहीं हो रहा है, एक्सेस नहीं, दबाव तो नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ज्वलंत है, जीवंत है, जागृत है, गूंगा बहरा नहीं है। हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बसा हुआ है। लोग विश्वास करते हैं आने के लिए वहाँ कोई, लेकिन सरकारों को ध्यान रखना चाहिए, केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि अनावश्यक ऐसे विषय ना हो जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़े। उससे काम भी प्रभावित होता है, और जो लिटिगेंट हैं उनको डिले होती है इन्हीं मामलों में। जैसे अभी पिछले दिनों 12-14 दिन सेम सेक्स मैरिज को लेके कितने दिन चलता रहा मामला, जबकि उसकी कोई महत्वता नहीं थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चलाया गया। कई मामले हुए, लेकिन राहत भी मिली। किसान आंदोलन में सरकार ने कानून बना दिए थे, हमने किसान की तरफ से केस लड़ा और किसानों को जीत दिलाई। 3 दिन लगातार बहस हुई और उन कानूनों पर स्टे लगा, और बाद में मोदी जी ने उनको रिपील कर दिया, वापस भी ले लिया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ज्वलंत है, जीवंत है, जागृत है, गूंगी नहीं है, बहरी नहीं है। देखे, जहाँ जरूरत हो वहाँ समझे, वहाँ करे, उसमें कोई आपत्ति। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 28-30 दलों का एक इंडिया बना है, क्या 2024 की संभावना देखते हैं आप? एक बतौर क्या देखते हैं, सिनेरियो क्या देखते हो? देखिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सभी कहते हैं विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पर अंकुश बना रहेगा, सत्ता को निरंकुश नहीं हो पाएगी। इसलिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और ये जनता भगवान है, लोकतंत्र, जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र में ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी विपक्ष जितना अधिक मजबूत रहेगा उतना ही संविधान जीवंत रहेगा, उतना ही लोकतंत्र जिंदा रहेगा, और उतना ही देश की भलाई, लोगों की भलाई हो पाएगी, आम जनता का हित हो पाएगा। ठीक है सर, आप पार्टी के विषय में बता दीजिए, किस तरह की पार्टी और कैसे चुनाव लड़ेगी? अच्छा, भारतीय पार्टी का नाम है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, हम सभी मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और हमारे खिड़की और दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अभी हमारे बहुत सारे छोटे छोटे दलों से बातचीत हो चुकी है, हमारे साथ छोटे छोटे दल आ चुके हैं, जिसमें कि अभी वर्तमान में एक पूर्व IAS ने दल बनाया, उनसे भी हमारी बात हो गई है। एक बहुत बड़े स्वामी जी है, उन्होंने एक दल बना रखा है, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है। और एक कुछ बीजेपी के भी बड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, और वर्तमान में विधायक है, उनसे भी हमारी बात हो गई है, वो भी साथ में आ रहे हैं, और उनका भी एक बड़ा दल उन्होंने तैयार कर लिया है बिंद में। इस तरह से क्षेत्र में जहाँ जहाँ, क्योंकि भारत जो है, और भारत में खास करके मध्य प्रदेश, यहाँ के विषय में कहा गया है कोस कोस पर बदले पानी, हर 3 कोस पर पानी। तो अलग अलग जिले वाइज अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी हर जिले वाइज उनकी अलग अलग समस्याओं को अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार करेगी। होता क्या है कि पार्टियां एक मैनिफेस्टो तैयार कर लेती है और उस पर काम नहीं हो पाता। आज आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा इस जगह गौ माता प्रताड़ित होती है, जिस पर की बात करते हैं। आप हिंदू तत्व की बात करती है कोई पार्टी, जो कि जैसे उन्होंने कहा कि मुझे ऑब्जेक्शन है, आप अपने विषय में करा रहे हैं, विषय से भटकने की कोई बात नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, जिनको आपको जागरूक होना है कि क्या कहा जा रहा है और हम क्या चाहते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर? चूंकि ये चुनाव जो है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, इसके जो सदस्य, इसके जो लोग हैं, ये जनमानस से उभरे हुए लोग हैं। हमारे पास, चूंकि मैं इस देश का बहुत बड़ा सोशल वर्कर रहा, एकमात्र व्यक्ति हूँ
जब एक समय मंदिर मस्जिद का विवाद के नाम की चीज थी, तब मैंने पूरे भारत में रेल यात्रा की थी, सद्भावना रेल यात्रा। इस हिंदुस्तान में अकेला व्यक्ति था जिसने ट्रेन बना के पूरे भारत में यात्रा की थी उस छोटी सी उम्र में। तो मेरे पास कम से कम 10,000 उन लोगों के जो बहुत प्रतिष्ठित है, जो अपने अपने क्षेत्र में, उन लोगों के पत्र आए कि एक इकट्ठा ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हो। पिछली बार भी हमने ये एक प्रयोग किया था, एक राग बना करके, और उस राग का मतलब था राष्ट्रीय गठबंधन, और राष्ट्रीय गठबंधन ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को बदल दिया था। आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर जोगिंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।